पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मकता बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ताकतवर भी। लेकिन जब यही पॉजिटिविटी एक मजबूरी बन जाए, जब दुखी इंसान को भी ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़े, जब किसी के आंसुओं को कमजोरी समझ लिया जाए, तो वो पॉजिटिविटी नहीं, टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपने कभी अपना दुख किसी से बांटना चाहा हो और जवाब में सिर्फ एक लाइन मिली हो, पॉजिटिव सोचो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर वक्त मुस्कुराना, हर वक्त अच्छा सोचना क्या ज़रूरी है? कभी कभी दर्द को महसूस करना भी तो इंसानियत है। क्या आपने कभी अपना दुख किसी से बांटने की कोशिश की और जवाब में सुना, अरे सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव? क्या कभी आपके दर्द को किसी ने ऐसे ही पॉजिटिविटी के नाम पर दबा दिया कि आपकी तकलीफ का वजूद ही खो गया? कभी आपने कोशिश की है किसी को अपना दर्द बताने की? कभी रात के अंधेरे में किसी दोस्त को कॉल किया है ये सोचकर कि शायद वो समझेगा, और फिर जवाब मिला, यार छोड़ना, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा? क्या आपने महसूस की वो खामोशी जो दोस्त की उस लाइन के बाद आई? क्या आप भी कभी वो इंसान बने हैं जो किसी के रोने पर बोले, हंस ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा? अगर हाँ, तो शायद आज का ये सफ़र आपके लिए भी है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने वालों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जो उस पॉजिटिव सोच के नीचे दबकर टूट चुके हैं। हर वक्त मुस्कुराना, हर पल अच्छा सोचना, क्या यही ज़िंदगी है? या फिर कभी कभी दर्द को महसूस करना भी इंसानियत है? कभी कभी आंसू बहाना भी हिम्मत है? कभी कभी कहना मैं ठीक नहीं हूं, यही असली ताकत है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक ऐसा जज्बा है जो कहता है हर हाल में सकारात्मक रहो, लेकिन जब ये जज्बा किसी के दुख को दबाने लगे, तब ये सकारात्मक नहीं, टॉक्सिक यानी जहर बन जाता है। लेकिन किसी ने नौकरी खोई और जवाब आया, कम से कम तुम्हारे पास घर तो है। किसी का ब्रेकअप हुआ, अच्छा हुआ, बेहतर मिल जाएगा। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है हर हाल में पॉजिटिव बने रहने की मजबूरी, चाहे अंदर से इंसान टूट रहा हो। ये वो मुस्कान है जो दर्द के ऊपर चिपका दी जाती है। ये वो सब अच्छा होगा जो सच्चे जज्बातों को चुप करवा देता है। पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मकता बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ताकतवर भी। लेकिन जब यही पॉजिटिविटी एक मजबूरी बन जाए, जब दुखी इंसान को भी ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़े, जब किसी के आंसुओं को कमजोरी समझ लिया जाए, तो वो पॉजिटिविटी नहीं, टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाती है। एक लड़के की नौकरी छूट जाती है, वो अपने दोस्त को बताता है, जवाब आता है, कम से कम घर तो है ना। पर क्या ये जवाब उसकी तकलीफ को कम करता है? एक लड़की का ब्रेकअप होता है, वो अपनी दोस्त को बताती है, जवाब मिलता है, अरे छोड़ो, अच्छा हुआ, कोई और मिल जाएगा। लेकिन क्या उसके जज्बातों की कोई कीमत नहीं? ये जवाब शायद अच्छे इरादे से दिए जाते हैं, पर ये जवाब उस इंसान की भावनाओं को खारिज भी तो कर देते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का यही असर है, ये दिखती तो बहुत अच्छी है, पर अंदर से इंसान को तोड़ कर रख देती है। वर्षा 27 साल की एक कॉर्पोरेट वर्कर, वाली नौकरी थी, अच्छा पैकेज था। फिर आया कोविड-19 और कंपनी ने छटनी कर दी। वर्षा घर बैठ गई अकेली। उसने दोस्तों से बात की। एक बोला, तू तो टैलेंटेड है,
कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। दूसरे ने कहा बी पॉजिटिव, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पर कोई नहीं बोला वर्षा तुझे खर्चों में मदद चाहिए क्या। किसी ने नहीं कहा तू कैसे काम चला रही है, क्या खा रही है। किसी ने नहीं पूछा तू ठीक तो है ना। धीरे धीरे वर्षा अकेली होती चली गई, क्योंकि हर कोई उसे मुस्कुराने को कह रहा था, पर कोई उसके आंसुओं को समझ नहीं रहा था। और फिर वो डिप्रेशन में चली गई, मन में एक सवाल लेकर, क्या मेरा दर्द दिखाने लायक नहीं। तो आखिर ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी करती क्या है। इंसान के असली इमोशंस को दबा देती है, उसकी तकलीफ को नकार देती है। इसकी वजह से सही समय पर सही मदद नहीं मिल पाती। टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज करती है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अदृश्य दीवार बन जाती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से लोगों को गिल्टी फील होती है कि वे दुखी क्यों हैं। जब कोई रोता है और हम कहते हैं चुप हो जा, सब अच्छा होगा, तो हम उसका दर्द नहीं मिटाते, हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। जब कोई टूट रहा होता है और हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बन, तो हम उसे ये कह रहे होते हैं कि तेरे आंसू मुझे दिखने नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें छोटी लग सकती हैं, पर धीरे धीरे ये इंसान के भीतर एक गिल्ट भर देती है कि अगर मैं दुखी हूँ तो शायद मैं ही गलत हूँ, अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। और यही सोच किसी को अंदर ही अंदर खा जाती है। जब शरीर बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब मन दुखी होता है तो हम क्या करते हैं। अक्सर यही सुनने को मिलता है, सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। पर क्या मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ सोच बदलने से ही सुधरता है। हर भावना, चाहे वो खुशी हो या गम, इंसान होने का हिस्सा है। अगर हम अपने अंदर डर, दुख और गुस्से को दबाते रहेंगे तो वो हमारे भीतर किसी जहरीले धुएं की तरह बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए किसी ने किसी अपने को खोया, उसे बस इतना कह देना, वो जहाँ भी है खुश होंगे, उसके घाव को नहीं भरता, सिर्फ ढक देता है। दुख में इंसान को साथ चाहिए, समझ चाहिए, न कि सलाह। तू स्ट्रॉन्ग है कहने से बेहतर होगा कहना मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ, मैं तेरे साथ। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहती है सब ठीक है, सब अच्छा होगा, लेकिन रियल पॉजिटिविटी कहती है तेरा दर्द वाजिब है, चल मैं तेरे साथ। टॉक्सिक पॉजिटिविटी जख्म को अनदेखा करती है, लेकिन रियल पॉजिटिविटी जख्म पर मरहम लगाती है। एक झूठी हिम्मत देती है और दूसरी सच्चा सहारा बनती है। अंकित की बीबी आईसीयू में थी। हर पल, हर घंटा डर के साए में बीत रहा, पर हर रिश्तेदार, हर दोस्त एक ही बात दोहरा रहा था, सोचो मत, सब अच्छा होगा। पर क्या कोई सोच बंद कर सकता है? क्या डर को पॉजिटिव सोच से मिटाया जा सकता है? काश उसे कोई कहता, मैं समझता हूँ कि तू डर रहा है। काश कोई बस उसके साथ बैठता, बिना बोले, बिना समझाए। पर हर किसी को सिर्फ एक ही बात कहनी थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, डोंट क्राई। और अंकित अंदर से बस टूटता गया, अकेला होता गया। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ने अंकित से उसकी सच्ची भावनाएं छीन ली। हर कोई पॉजिटिविटी दे रहा था, पर साथ कोई नहीं था। अंकित को बस एक इंसान की ज़रूरत थी जो कहे, रो ले भाई, तेरा डर सही है, मैं यहीं हूँ तेरे साथ। जब ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, हमें सलाह से ज़्यादा साथ चाहिए। कभी कभी सिर्फ कहना, मैं समझता हूँ यार तेरी परेशानी, 1000 मोटिवेशनल कोट से ज़्यादा असर करता है। इस दुनिया में सबसे कम मिलने वाली चीज़ क्या है? सुनने वाला कोई। कभी किसी ने कहा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। नहीं ना, अक्सर सुनने की जगह हम जवाब देने लगते।
सलाह देने लगते हैं या ये कहकर चुप करा देते हैं, इतना क्यों सोचते हो? पर जब इंसान टूट रहा हो तब सबसे बड़ी दवा होती है एक इंसान जो बस उसकी सुन ले, जो जज ना करे, जो बीच में ना टोके, जो कहे तेरा दर्द वाजिब है। पायल, एक तलाकशुदा महिला, जब अपने परिवार से दर्द बांटना चाहती थी तो उन्हें बस जवाब मिला, सब अच्छा होगा, भूल जा। पर उसे भूलना नहीं था रे, बस कोई चाहिए था जो उसकी बात सुने। सुनना एक कला है जो किसी की आत्मा को छू सकती है। कभी कभी मैं सुन रहा हूँ सबसे सच्ची पॉजिटिविटी होती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहती है चुप हो जाओ, सब ठीक है, लेकिन रियल पॉजिटिविटी कहती है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। एक तरफ खामोशी थोपने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ खामोशी तोड़ने की इजाज़त। टॉक्सिक, इतना मत सोच, सब अच्छा होगा। रियल, तेरी बात में दम है, यह आसान नहीं है और मैं समझता हूँ। टॉक्सिक पॉजिटिविटी और रियल पॉजिटिविटी में अंतर। टॉक्सिक पॉजिटिविटी इमोशंस को इग्नोर करती है, लेकिन रियल पॉजिटिविटी हमारे इमोशंस को एक्सेप्ट करती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ज़बरदस्ती मुस्कुराने के लिए कहती है, लेकिन रियल पॉजिटिविटी हमारी वहाँ मौजूदगी का एहसास कराती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी दर्द को कम करती है, लेकिन रियल पॉजिटिविटी उस दर्द को महसूस करती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी चुपचाप से उसको जज करती है, लेकिन रियल पॉजिटिविटी उसकी बातों को डीपली सुनती है। रियल पॉजिटिविटी डर को कम नहीं करती, उसे अपनाने की ताकत देती है। जहाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक नकाब है, वहीं रियल पॉजिटिविटी एक सहारा है। आजकल हर इंस्टाग्राम पोस्ट, हर रील में यही लिखा होता है, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, नो नेगेटिविटी हियर। पर सवाल यह है, क्या जिंदगी भी रील जैसी होती है? सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहां सब खुश दिखते हैं, कोई स्ट्रगल नहीं करता, बस हंसी, लग्जरी, सेलिब्रेशन। पर हकीकत, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को अकेलापन, कोई जिंदगी से थक चुका है, पर इंस्टाग्राम पर सब चमक रहा है। एक लड़की की पोस्ट, फीलिंग ग्रेटफुल, एवरीथिंग इज परफेक्ट, उसके ठीक बाद वो रात को रोते हुए खुद से पूछती है, क्या मैं वाकई ठीक हूँ? जब हम अपने दर्द को छुपाते छुपाते दूसरों की मुस्कुराहट से खुद को कंपेयर करने लगते हैं, तब सोशल मीडिया टॉक्सिक पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा मंच बन जाता है। जो दुखी है वो भी हंसने की एक्टिंग कर रहा है, और जो वाकई खुश है वो डरता है कि कहीं उसकी खुशी भी जज ना हो जाए। इसी झूठी पॉजिटिविटी की वजह से हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नकली दुनिया बसाई जा रही है, जहां हर कोई खुश दिखता है, सक्सेसफुल है, पर अंदर से क्या है कोई नहीं जानता। ये दिखावटी पॉजिटिविटी आज एक अनजाना प्रेशर बन चुकी है। रियल लाइफ रील नहीं होती, और इंसान कोई मोटिवेशनल कोट नहीं होता। उसे समझ चाहिए, साथ चाहिए, और कभी कभी बस उसके दर्द को सुनने और समझने वाला। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर पॉजिटिविटी बात गलत है, पर हर परिस्थिति में ज़बरदस्ती की पॉजिटिविटी ज़रूर गलत हो सकती है। अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये बातें ध्यान रखें। सुने बिना टोके और बिना जज किए। हर इंसान को कभी न कभी सिर्फ एक सुनने वाले की ज़रूरत होती है। बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, उसके लिए एक दवा का काम कर सकती है। बी पॉजिटिव कहने से पहले पूछें, तू ठीक तो है? तसल्ली से पहले समझ जरूरी है। पॉजिटिव बातें कहने से पहले पूछें,
क्या वो सुनने की स्थिति में है? किसी का गम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान का दुख उसके लिए असली होता है। उसे ये हक है कि वो उस दर्द को महसूस करे। मदद का सुझाव दें, न कि दबाव। अगर किसी को ज़रूरत हो तो धीरे से कहें। अगर कभी बात करना चाहो तो मैं हूँ। या फिर क्या तुम किसी प्रोफेशनल से बात करना चाहोगे? लेकिन इसके लिए ज़बरदस्ती ना करें। खुद भी सीखें कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार हमारी खामोशी हमारे 1000 शब्दों से बेहतर होती है। संजना एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट जो हमेशा हंसती रहती थी। सबको लगता था ये लड़की तो बहुत पॉजिटिव है, पर उसके भीतर क्या था किसी ने नहीं जाना। वो दिन भर दूसरों को मोटिवेट करती, इंस्टाग्राम पर प्रेरणात्मक बातें डालती, यूट्यूब पर पॉजिटिविटी की वीडियो अपलोड करती, लेकिन रात में अकेले रोती। एक दिन उसकी दोस्त ने पूछा, तू हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है, तेरा कौन है? वो चुप रह गई। हम में से कितने लोग संजना हैं जो मुस्कान ओढ़े हुए हैं पर भीतर से बिखरे हुए हैं, और हम बिना समझे बस कह देते हैं हंसते रहो। हमारी सोसाइटी में आज भी थेरेपी को कमजोरी माना जाता है। क्यों? जब हम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब मन दुखी हो थेरेपी में जाना कमजोरी कैसे हुआ? अगर कोई कहे मैं काउंसलिंग ले रहा हूं तो कहना चाहिए तू बहादुर है, न कि इतना भी क्या हो गया। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। जब हम अपनी सच्ची भावनाओं को बार बार दबाते हैं तो हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं। हर बार की आई एम फाइन जवाब में एक छोटा हिस्सा अंदर मरता है। भावनाओं को दबाना आत्मा की भूख मिटाने जैसा है। वो जिंदा तो रहती है पर थक जाती है, और फिर धीरे धीरे इंसान खाली हो जाता है। जब कोई तकलीफ में हो तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी के साथ की, न कि किसी के लेक्चर की। स्ट्रॉन्ग बनो, टाइम हील्स, बी थैंकफुल, ये बातें शायद सही हों, लेकिन उस वक्त इंसान को बस ये चाहिए होता है कोई उसे समझे। यश एक यंग एंटरप्रेन्योर था जो पेंडेमिक के दौरान अपना स्टार्टअप खो बैठा। उसने जब अपने परिवार से बात की तो जवाब आया, तू बहादुर है, तू संभाल लेगा। किसी ने नहीं पूछा क्या चाहिए तुझे, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। यश की आंखों में आंसू थे पर बाहर मुस्कान थी। एक और टॉक्सिक पॉजिटिविटी का शिकार। हर भावना की एक भाषा होती है। दुख को समझा जाए, गुस्से को सुना जाए और डर को गले लगाया जाए। जब हम सिर्फ मुस्कान को अलाउ करते हैं तो हम आधी जिंदगी काट देते हैं बाकी की भावनाओं को नकार कर। कभी सोचा है जो लोग हमेशा हंसते हैं शायद वही सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। मुस्कान एक पर्दा बन जाती है जिसके पीछे बहुत सारा अधूरापन छुपा होता है। हर मुस्कान खुशियों की नहीं होती, कभी कभी तो बस वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होती है कि दुनिया ना पूछे क्या हुआ। भावनाओं का वैलिडेशंस बहुत ज़रूरी है। इमोशंस के वैलिडेशंस ज़रूरी है, लेकिन वैलिडेशंस कोई समाधान नहीं है। ये बस वो पहली सीढ़ी है जहाँ इंसान महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब हम किसी की फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, हम अनजाने में ये कहते हैं तेरा दुख गलत है, और यहीं से शुरुआत होती है अंदर की तन्हाई की। जब बच्चों से कहा जाता है रोते नहीं हैं अच्छे बच्चे,
तो वो सीखते हैं भावनाओं को छुपाना चाहिए। फिर वही बच्चे बड़े होकर अंदर से जख्मी रहते हैं पर बाहर से परफेक्ट दिखते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी की पहली चोट बचपन में ही लग जाती है। हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां दुख को दिखाना कमजोरी मान लिया गया है। खुश रहना अब एक कंपटीशन बन चुका है। पर याद रखिए, खुशी दिखाना जरूरी नहीं, सच में महसूस करना जरूरी है, और दुख को जीना कोई गलती नहीं। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहना अच्छा है, लेकिन सच्चा रहना बेहद ज़रूरी है। जब कोई रो रहा हो उसे बी पॉजिटिव कहकर मत रोकिए, बस उसका हाथ थामिए और कहिए, मैं हूँ तेरे साथ, बोलो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा जो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं पर खुद के लिए चुप रहते हैं। अगली बार जब कोई अपना दुख बांटे तो जवाब में बस ये कहना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। यही असली इंसानियत है, यही है असली पॉजिटिविटी। शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि हम सब समझ पाए कब पॉजिटिव बनना है और कब इंसान। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम साथ मिलकर इस जीवन की और भी गहराइयों तक जा सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। जय हिंद।